गार्बेज इन गार्बेज आउट। आइए कूड़े कचरे के बारे में बात करें। कचरा हमारे घरों में, स्कूल्स में, ऑफिस में या दुकानों में हर तरफ से निकलता है और इतने सारे कूड़े को हैंडल कैसे करें ये जानना भी जरूरी है ना। तो अब यहाँ पे ये बात तो तय है कि कूड़ा कहीं भी फेंक देना एक समझदारी का फैसला नहीं होगा। इसका तो यही मतलब है कि वो इंसान कूड़ा फैला रहा है। अब हमारे सफाई कर्मचारी का क्या काम होता है? जो भी कूड़ा कहीं पे फैला दिया लोगों ने, उन सबको इकट्ठा करके एक जगह पे हैंडल करें और आगे जाके उसे प्रोसेस करने का। इसी को लेके हमारे सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया, जिसका मिशन था क्या कि ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया बनाना। ओपन डेफिकेशन क्या होता है? खुले में शौच करना, कि ये ना करें, और ओवरऑल अच्छे से हैंडल करना हमारे कूड़े को। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, डीलिंग विद गार्बेज। गार्बेज को कैसे हैंडल करते हैं? अक्सर ये देखा जाता है कि बहुत सारे कूड़े को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं और उसे ले आके एक लैंड फिल में फेंकाते हैं। मतलब एक जमीन होती है जो खास तौर से कचरा फेंकने के लिए बनाया गया होता है, वहां पर कचरा फेंक आते हैं वो। और उसके बाद थोड़ा सा ना उस कूड़े को दबा देते हैं, उसके ऊपर बुलडोजर वगैरह चला के, और उसके ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? ताकि कूड़ा ऐसे हवा में ना उड़ने लगे। और उसके ऊपर कई बार तो पार्क वगैरह भी बना लिए जाते हैं। कहते हैं जहां भी ये लैंडफिल्स बनाए जाते हैं ना, वहां पे कोई ऊंची बिल्डिंग नहीं बनेगी अगले 20 सालों तक। क्यों? क्योंकि वो जमीन इतनी मजबूत नहीं रही। अब पहेली को कहीं से पता चला कि कुछ गार्बेज जो है हमारा, वो काम का भी होता है। अब इसने सोचा कि अगर वो काम का रहता है तो उसे हम फेंकते ही क्यों है पहले प्लेस में, है ना। तो एक्टिविटी वन इसी को लेकर हम करते हैं। बोल रहे हैं कि आप 2 जगह पे कचरा इकट्ठा करिए अपने घर का। ग्रुप वन में रखिए वो सारी चीजें जो कि सड़ सकती हो, जैसे कि एग शेल्स, वेजिटेबल्स का जो छिला हुआ हिस्सा होता है, फ्रूट्स के छिलके वगैरह, है ना, जो भी फूड वेस्ट हो गया उन सबको इकट्ठा करिए। या जो भी चीज जो है ऑर्गेनिक मटेरियल हो आपका वेस्ट। और दूसरे ग्रुप में आप रखिए वो सारी चीजें जो ना सड़ती हो, जैसे आपके कपड़े हो गए, पॉलिथीन बैग्स, एल्यूमिनियम वगैरह, ये सब है ना, इन सबको अलग रख लीजिए। अब बोल रहे हैं ग्रुप वन की जो चीजें हैं और ग्रुप टू की जो चीजें हैं, उन सबको आप, तो इन दोनों तरह के कचरों को अगर आप गड्ढा खोद के उसमें रखेंगे ना अलग अलग गड्ढे में, तो देखेंगे कि ग्रुप टू की जो चीजें हैं वो वैसी की वैसी रखी हुई हैं कई हफ्तों बाद भी मिट्टी के अंदर, जबकि ग्रुप वन की जो चीजें हैं वो सड़ चुकी होंगी। सड़ने के बाद वो काले रंग की हो चुकी होंगी, काले रंग की ऐसे हो जाएंगी वो कि अब उसमें से बदबू आना भी बंद हो चुकी होगी। इसका मतलब है कि उसके सड़ने का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, वो कंप्लीटली रॉट हो चुकी हैं और वो काले रंग की जो बन चुकी है, वो मिक्स हो चुकी है मिट्टी के अंदर। उस मिक्स हुए हुए जो मिक्सचर होता है ना आपका, जो सड़ चुका होता है सब कुछ, उस चीज को हम बोलते हैं कंपोस्टिंग, ठीक है, या फिर कहें तो कंपोस्ट। उस कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं हम खाद की तरह। हम उसे जो है प्लांट्स उगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है उस चीज को। जबकि ग्रुप टू की चीजों को क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते उसका हम, वो वैसे का वैसे रहने वाला, वो सड़ेगा ही नहीं। इसको हैंडल करने का अलग तरीका है, इसे हम रिसाइकिल कर सकते हैं बाद में। अब आगे कह रहे हैं कि अगर आपने कचरे को जलाने की कोशिश करी ना, तो जलाने के बाद उसमें से बहुत बेकार बेकार सी गैसेस निकलती हैं जो कि हार्मफुल रहती है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। हम सांस लेंगे तो हमारी भी तबीयत खराब होगी। तो यही बूझो जो है, इसने पढ़ा था कहीं नोटबुक में कि आप ना कभी पत्तियों को जलाने की कोशिश मत करना, वरना उसकी जो महक आएगी ना उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि बहुत बुरी बदबू आती है ना उसमें से। तो ये नहीं करना चाहिए हमें ये सब। पहली सोच रही है कि गवर्नमेंट जो है चीजों को जलाने पे, कचरा जलाने के ऊपर बैन क्यों नहीं लगा देती कि कोई ना जला पाए उस चीज को। ठीक है, ये आप भी सोचिए क्यों नहीं लगाती। आगे देखिए, एक होती है कंपोस्टिंग करने का एक और तरीका होता है जिसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। पहले जो है जो कूड़ा सड़ा था आपका, सड़ने वाली चीजें थी, वो सड़ी कैसे आपने सोचा कभी? वो हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे कि वो सड़ती कैसे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उनको खा जाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से कीड़े टाइप के होते हैं, वो खा जाते हैं उन सारी चीजों को और वो वेस्ट मटेरियल बना देते हैं, उसका कंपोस्ट बना देते हैं, जिसको हम बाद में खाद की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कहें तो उगाने के लिए अलग अलग तरह के प्लांट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं उसे। जबकि वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, उसे वर्म्स वर्म्स पता है ना आपको, जो वर्म्स होते हैं जोंक, जैसे कि ये रहा रेड वर्म, इसके देखिए फोटो आप, ये होते हैं जोंक, ये मिट्टी के अंदर होते हैं जो कि इन सारी चीजों को खा जाते हैं। जो भी वेस्ट मटेरियल होता है आपका, ऐसा नहीं कि प्लास्टिक खा जाएंगे, वो सारी चीजें जो कि सड़ सकती हो उन्हें वो खा जाएंगे खाने की चीजों को, और उसके बाद जो टॉयलेट करेंगे और वही जो है आपका बन जाएगा कंपोस्ट। ठीक है, ब्लैक कलर का ये जो सब्सटेंस देख रहे हैं ना आसपास इनके, ये इन्होंने खा खा के यहाँ पे करा है सब कुछ। तो उसे बोलते हैं उस प्रोसेस को वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है, जो कंपोस्ट बनाया गया इन वर्म्स के द्वारा। अब एक्टिविटी टू में कह रहे हैं कि वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं। चलो, करने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ रेड वर्म्स चाहिए, जाहिर सी बात है। उसे रखेंगे हम मिट्टी के अंदर, ठीक है, मिट्टी में रखेंगे और मिट्टी के अंदर कूड़ा भी लाके रख देंगे। कूड़े में आपको पता है कि प्लास्टिक वगैरह ये सब नहीं लाके रखनी, वो सारी चीजें लानी है जो कि सड़ सके, जो ये खा सके, है ना। तो उसमें क्या करेंगे, हम छिलके वगैरह लाएंगे जो भी फ्रूट्स के होंगे या फिर वेजिटेबल्स के होंगे, ये सबको लाएंगे और रख देंगे। और बोल रहे हैं कि साथ ही साथ जो है ना, अंडे के छिलके और सी शेल्स अगर हम रख दें तो वो भी हेल्प कर सकते हैं हमें कुछ। कैसे? कह रहे हैं कि इनके पास जो है दांत तो होते नहीं, उनके पास अलग तरह की चीजें होती हैं। इनके पेट में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं गिजर्ड्स। वो क्या होते हैं, इकट्ठा करते हैं छोटे छोटे पत्थरों को और उसे पेट में रखते हैं ताकि पेट के अंदर जब खाना आए तो उसे वो पीस दें अच्छे से।
अब छोटे छोटे पत्थरों का काम कर सकते हैं अंडे के छिलके और सी शेल्स, ठीक है, उसी को खा जाएंगे और पेट में रखेंगे अपने। जो भी आपने सड़ने की चीजें रखी हैं कंपोस्ट बनाने के लिए, आप उसे मिट्टी के ऊपर भी रख सकते हैं, मिट्टी के नीचे दबा भी सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर से पानी और डाल दीजिएगा, और 3 से 4 हफ्ते के अंदर आप देखेंगे कि पूरी मिट्टी के अंदर काले काले रंग का जो है कुछ पेस्ट बन गया है, उसी को बोलते हैं हम कंपोस्ट, और इस केस में उसे हम बोलेंगे वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। तो यही कर ली हमने वर्मी कंपोस्टिंग बहुत अच्छे से। इसने क्या करा, हमारे बहुत सारे पैसे बचा लिए जो हम खर्च करते केमिकल फर्टिलाइजर्स खरीदने में, ठीक है। तो हमने खुद ही घर पे खाद बना ली जिससे हम प्लांटेशन कर सकते हैं आगे, या खेत वालों को बेच सकते हैं। आगे कह रहे हैं थिंक एंड थ्रो। कोई भी कूड़ा फेंकने से पहले जरा सोचिए। क्या सोचिए? कह रहे हैं कि आपके घर में कितना कूड़ा इकट्ठा होता है। 5 या 10 लीटर की एक बाल्टी ले लिए, देखिए वो कितनी देर में भरता है, आपके घर में कितना कूड़ा इकट्ठा होता है, और उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दिए जरा जितने शहर में लोग हैं आपके, है ना। जैसे आपके घर में मान लिए 10 लोगों ने मिलकर इतना कूड़ा इकट्ठा करा, तो सोचिए आपके शहर में रहने वाले 1 करोड़ लोग वो कितना कूड़ा इकट्ठा करते होंगे, बहुत ज्यादा करते होंगे। जवाब है कि टन्स ऑफ टन्स जो गार्बेज है वो रोज के हिसाब से जमा हो रहा है दुनिया में। तो इतना सारा कूड़ा जा कहाँ रहा है? सारी चीजें तो रिसाइकल हम नहीं कर पा रहे, सबका तो इस्तेमाल अच्छे से नहीं हो पा रहा, तो जा कहाँ रहा है इतना कूड़ा? इसका जवाब जानने से पहले एक छोटी सी स्टोरी देखते हैं, हम बहुत कुछ सिखाएगी ये स्टोरी हमें। कह रहे हैं कि एक छोटा सा बच्चा था जो कि 6 क्लास में पढ़ता था। वो अपने नानी के यहाँ गया गाँव घूमने के लिए। उसके नानी का बर्थडे आने वाला था इसलिए गया था वो घूमने के लिए। तो वहां पे गया ना, तो उसने देखा कि उसके जो कजन्स वगैरह हैं जो गांव में रहते हैं उन्होंने बहुत सारी चीजें बना रखी हैं, पर वो सारी चीजें किस चीज से है? वेस्ट मटेरियल से, जिसे वो लड़का जो है वेस्ट मटेरियल समझता था। वो जो है छोटी अपने ना पेपर को फाड़ता रहता था, अपने जो कॉपीज बुक्स थी, बुक्स को तो नहीं फाड़ता था, कॉपीज को ना बेकार में कुछ भी लिखता रहता था और उसे फाड़ता रहता था पेपर को, जिसकी वजह से उसकी मम्मी जो है उस पर बहुत गुस्सा करती थी। तो उसने देखा कि वहां पे जो है पेपर की इतनी वैल्यू है, उससे बहुत सारे जो है क्राफ्ट को उन्होंने जन्म दिया है। कैसे करा है? कह रहे थे कि जो पेंसिल का छिलका होता है उससे उन्होंने फ्लावर बना लिए, जो फटी पुरानी फाइल्स होती थी उससे उन्होंने ग्रीटिंग कार्ड्स बना लिए, और भी बहुत सारी चीजें बनाई। पेपर पेपर का वो भी बनाया उन्होंने बैग, जिससे वो कोई भी चीज को कैरी कर सकते थे। आगे कहते हैं कि अपने नानी को उसने जो है एक पेस्ट का यूज करते हुए देखा, उससे वो कोई सा पॉटरी वगैरह कुछ बना रही थी, कोई बर्तन बनाने की कोशिश कर रही थी। तो उन्होंने पूछा बच्चे ने अपनी नानी से कि ये क्या चीज है। तो उन्होंने जवाब दिया ये ना पेपर मैश है। ये क्या चीज होती है? उन्होंने जवाब दिया कि ये एक मिट्टी को मिक्स करके पेपर के अंदर, और उसको मिक्स करके किस चीज के अंदर? राइस हस्क से ये तैयार किया गया है। राइस हस्क बोलते हैं जो खोल होता है ना राइस का, जिसके अंदर से राइस के दाने निकलते हैं, उसी को बोलते हैं राइस के हस्क। इन तीनों चीजों को मिक्स मिक्स करके उन्होंने पेपर मैश बनाया। वो क्या होता है, किसी भी चीज के ऊपर आप उसे लगा दो तो उसे वो स्ट्रांग कर देता है, ठीक है, मजबूती देने के लिए काम आता है। तो उससे वो अपने जो है जो भी चीजें बनाती थी, बर्तन वगैरह पॉटरी वगैरह, वो चीज वो बना देती थी अच्छे से मजबूती से। अब कुछ दिनों बाद उसकी नानी का बर्थडे था, तो वो गया कुछ शॉपिंग करने के लिए मार्केट में। तो देखा उसने देखा कि मार्केट में कोई भी जो है उसे उसे पॉलिथीन देने को तैयार नहीं है, पॉलिथीन बैग वो रखते ही नहीं थे। तो उसने पूछा कि मैं ये सब लेकर कैसे जाऊं? तो जवाब दिया दुकानदारों ने कि आपके पास झोला होना चाहिए था, जो कि बना होता है क्लॉथ का। उससे क्या होता है कि बार बार आप उसे यूज भी कर सकते हो। तो आप लाए नहीं, तो ऐसा करो कि छोटी मोटी चीजें रखने के लिए पेपर का बैग ले आओ। तो पेपर का बैग ले गया। फिर वो जो है बाद में उसने सोचा कि अगर उसके पास होता इस तरह का झोला कपड़े का तो कितना काम आता आज उसके। अब वो घर पे वापस आया तो चीजें भी इसी तरह की उसके बर्थडे में, उसके नानी के बर्थडे में इस्तेमाल हुई, जो कि पेपर की बनी हुई थी, रिसाइकिल चीजों की बनी हुई थी ज्यादातर चीजें। अब फिर वो वापस चला गया अपने घर, अपने जो भी शहर में से आया था वहां से वापस चला गया वो। वहां आकर देखा उसने कि वैसे ही कूड़ा हर तरफ है, और वहां पे जो है कोई भी मना नहीं करता पॉलिथीन बैग देने के लिए, कोई भी दुकानदार। वहां का नुकसान देखा उसने कि ये जो पॉलिथीन यूज हो रही है और इतना सारा जो वेस्ट मटेरियल जमा हो रहा है वहां पे, उसका नुकसान क्या है। तो देखा कि उसके घर के आसपास ही ना कुछ कूड़ा बिनने वाले बच्चे हैं छोटे छोटे। तो वहां पे कूड़ा क्यों बिन रहे हैं, ये चीज तो उसने गांव देहात में देखी नहीं, वहां पे इसलिए नहीं देख पाया क्योंकि वहां पे इतना कूड़ा जमा ही नहीं होता था। तो अब आपके लिए एक सवाल है, या फिर कहें तो कुछ सवाल है, जिसमें एक सवाल है कि आप क्या बच्चों से बात कर सकते हो जो कि अपने आपके घर के आसपास कूड़ा बिन रहे हो? तो अब आप ये भी उनसे पूछ लीजिएगा कि क्या क्या चीजें वो जमा करते हैं कूड़ा कबाड़ा, और क्या वो स्कूल जाते हैं, और अगर वो स्कूल नहीं जाते तो उसका रीजन क्या है, और क्या आप उस बच्चे की मदद कर सकते हैं पढ़ने के लिए और लिखने के लिए जैसा कि आप कर पा रहे हैं। अब ये पूछ रहे हैं आगे कि क्या आपने कभी अपने घर में कबाड़ वगैरह बेचा, जैसे वो पुराने न्यूज़पेपर हो, ग्लास, मेटल या प्लास्टिक के बैग वगैरह, ये सब आपने बेचे हैं कभी कबाड़ी वाले को? जो बेचा आपने तो उसके बाद वो चीजें जाती कहाँ हैं, ये आप नहीं जानना चाहते? तो जवाब है रिसाइकिल होती है वो सारी चीजें, वो काम आती हैं उनके।
रिसाइकलिंग क्या होती है, कहते हैं कि कोई भी चीज आपने इस्तेमाल करी, अब उसे दोबारा इस्तेमाल करने के लिए बनाने लायक जो है, उसे तैयार करने के प्रोसेस को बोलते हैं रिसाइकलिंग। रिसाइकिल मतलब साइकिल दोबारा से चलाना, जो एक बार आपने यूज कर लिया उसको दोबारा से यूज करने की प्रोसेस को। अब बहुत सारी तरह की चीजों की रिसाइकिल होती है, हम एक तरह की पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर की रिसाइकिल जो है वैसे तो होती है फैक्ट्रीज वगैरह में, पर हम जरा इसे घर में करने की कोशिश करते हैं जरा। कह रहे हैं कि जो भी आपके पास वेस्ट मटेरियल है पेपर का, उसे आप इकट्ठा कर लीजिए, जैसे कि आपके पुराने न्यूज़पेपर, मैगजीन या फिर नोटबुक वगैरह। कह रहे हैं कि ध्यान रहे कि आप शाइनी पेपर को यूज ना करें, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है प्लास्टिक की। अब वो सारे पेपर को आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, उसे पानी में भिगो देना है। फिर उसके बाद एक दिन के लिए आप उसे भिगा दिए अच्छे से, ताकि अच्छे से जो है ना मोटा हो जाए। और उसके बाद फूलने के बाद उसे आप एक जगह पे इकट्ठा कर लिए, अलग पानी से बाहर निकाल लीजिए। अब वो एक तरह का पेस्ट बन चुका होगा मोटा सा। उस पेस्ट को आप जो है फैला दीजिए एक फ्रेम के ऊपर, अच्छे से फैलाइएगा ताकि बिल्कुल वो दब जाए, ठीक है? और इवन हो हर तरफ से, है ना, स्मूथ हो, ऐसा नहीं हो खुरदुरा हो। अब वो स्मूथ तरीके से आपने फैला दिया, थोड़ा सा उसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। फिर जब वो थोड़ा सूख जाए, थोड़ा सा मतलब सॉलिड हो जाए, तो उसको निकाल कर एक पेपर, न्यूज पेपर पे रख लीजिए आप उसे। न्यूज पेपर पे रखने के बाद आप उसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिए एक दो दिन के लिए। अब सूखने के बाद आप क्या देखेंगे कि आपके पास एक नया पेपर तैयार हो गया है। वो इतना अच्छा तो नहीं होगा जितना कि अच्छा आपके नोटबुक में होता है, पर आपने घर में तैयार करा है, उस हिसाब से मैनेज कर लीजिए। उस चीज को आप और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर सकते थे थोड़ी पहले, ताकि और अच्छा सा पेपर बन जाए आपके मनपसंद कलर के हिसाब से। और भी अलग अलग तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बोल रहे हैं प्लास्टिक। अब प्लास्टिक जो है हमारे लिए अच्छी चीज है या फिर कर्स है, मतलब बहुत बुरी चीज है? तो हम देखते जरा क्या है ये। कह रहे हैं कि पुराने टाइम पे प्लास्टिक जब आया था तो कहते थे कि अब ये ना पेपर की जगह ले लेगा और लकड़ी की जगह ले लेगा। मतलब कि जिस चीज का इस्तेमाल जो है होता था लकड़ी के लिए, अब उस चीज का इस्तेमाल हम प्लास्टिक से कर लेंगे, तो हमें क्या फायदा होगा इससे? पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे। पर हुआ कुछ अलग ही। फायदा तो हुआ शुरू शुरू में, पर उसके बाद लोगों ने केयरलेसली इसे यूज करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि आज हमारे खिलौने, शूज, बैग्स, पेन, कंघी, टूथब्रश, यहाँ तक कि टीवी, फ्रिज वगैरह, या और हमारी गाड़ियों में भी प्लास्टिक का यूज होता है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये, या फिर कहें तो बहुत बुरे तरीके से। तो इतना सारा जो प्लास्टिक बना, तो उसमें दिक्कत ये आ रही है कि एक बार बना तो लिया आपने प्लास्टिक बिना दिक्कत के, अब उसे आप फेंकोगे कहाँ पे? क्योंकि आपने अगर ऐसे ही कहीं भी फेंक दिया ना उसे, तो वो सड़ता तो है नहीं, बल्कि 1000 साल तक वो कहीं हिलता भी नहीं है, वो वैसा का वैसे ही रहता है, डिग्रेड ही नहीं होता। तो अब क्या होगा, दुनिया में जगह तो लिमिटेड है और नई नई चीजें बनती जा रही हैं प्लास्टिक की। तो इसे हम हैंडल कैसे करें? और इस पे एक और चीज और बुरी है कि उसे हम जलाएंगे ना तो बहुत ही जहरीली गैसेस निकलती हैं, जिससे कैंसर तक हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कैंसर तक हो सकता है उससे। तो आज का टाइम ऐसा आ गया है कि हमें प्लास्टिक के यूज को कम करने की जरूरत है, क्योंकि हर तरह का प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं हो सकता। कुछ गिने चुने प्लास्टिक ही है जो इससे हम रिसाइकिल कर सकते हैं। और जो रिसाइकिल प्लास्टिक है उसके लिए भी नुकसान ये है कि उसमें हम खाने पीने की चीजें नहीं डाल सकते। जबकि आजकल क्या देखते हैं, हम कोई भी खाने पीने की चीजें ला रहे हैं तो वो सब प्लास्टिक बैग के ही अंदर आ रही हैं। जिससे नुकसान ये होता है कि वो जो प्लास्टिक रिसाइकल होगा है हमारा, वो किस चीज से बना होगा, पहले किस चीज को रिसाइकल करके करके बना होगा, क्या पता पहले बहुत हार्मफुल केमिकल्स उसमें रखी जाती हूँ। अब हम उसे खाना रखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नुकसान है ना, उससे हमें बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसीलिए देखिए पहले सजेस्ट कर रही है कि जो भी हार्मफुल चीजें होती है ना प्लास्टिक में जो रखी जाती हैं, तो उस तरह के प्लास्टिक को अलग जगह पे रिसाइकल करी जाए। और कम से कम उस रिसाइकल हुई हुई प्लास्टिक के अंदर हम उसका जो है प्लास्टिक बैग तो ना बनाए कम से कम, है ना? क्यों? क्योंकि प्लास्टिक बैग से क्या होता है, उसके अंदर हम खाने पीने की चीजें रख देते हैं, हमारी आदत है। अब देखिए इससे ही बुरा बुरा क्या हो सकता है। कहते हैं कि आपने कहीं भी कूड़ा कचरा फैला दिया प्लास्टिक का खास तौर से, तो क्या होगा, जानवर उसे जो है खाने पीने की चीजें समझ के खा जाएंगे, खाने के बाद वो मर जाएंगे। इसी तरीके से लाखों जानवर हर साल मर जाते हैं, खास तौर से समुद्री जानवर। वहां पे क्या होता है, हमने समुद्र में बहुत सारा कूड़ा फेंक रखा है, उसके अंदर बाकी सारी चीजें तो गल जाती हैं, पर प्लास्टिक नहीं गलता। उसे जो है क्या करते हैं, शिकार समझ के अपना मछलियां खा जाती हैं। कई बार तो वेल्स के पेट में से कई कई हजार किलो कूड़ा कचरा निकला है, जिसमें ज्यादातर प्लास्टिक था। अब बोल रहे हैं कि ऐसी सारी चीजों को अच्छे से समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लास्टिक और बाकी गार्बेज को अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है? और भी बहुत नुकसान होता है प्लास्टिक का। अगर आपने यूं ही कहीं फेंक दिया ना, मान लिया नाली वगैरह में बहा दिया, तो नालियों को भी बंद भी कर सकता है। उससे क्या होगा, कहीं तेज बारिश वारिश हो गई तो बाढ़ आ सकती है। आगे बोल रहे हैं देखिए कुछ तरीके हैं जिससे हम अपने वेस्ट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। बोल रहे हैं कि कम से कम जो है प्लास्टिक बैग्स का आप यूज करिए, या फिर यूज ही मत करिए, या फिर अगर कभी खरीद भी लें आप प्लास्टिक बैग गलती से, तो उसको बहुत लंबे टाइम तक चलाइए आप, नए नए प्लास्टिक मत खरीदिए। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि हमें शॉपकीपर्स को कहना चाहिए कि आप प्लास्टिक बैग बंद करो, मत रखो, हमें कपड़े के बैग को ले आना चाहिए दुकानदारों के पास। तीसरे पॉइंट पे कह रहे हैं कि
हमें उसमें कम से कम खाने की चीजें तो नहीं रखनी चाहिए प्लास्टिक के बैग्स के अंदर। चौथे में कह रहे हैं कि प्लास्टिक की किसी भी चीज को हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, उससे मैंने बताया कितना सारे नुकसान हो सकते हैं, किसी जानवर ने खा लिया तो। पांचवे में बोल रहे हैं कि प्लास्टिक को जलाना तो बिल्कुल भी नहीं, जैसे कि मैंने बताया था कैंसर भी हो सकता है उससे। सिक्स पॉइंट पे कह रहे हैं कि कभी आप ये मत करिएगा कि कोई कूड़े का अपना सामान जो है उसे आप प्लास्टिक के अंदर डाल के फेंक रहे हैं। उससे नुकसान क्या होता है कि प्लास्टिक का बैग तो सड़ेगा नहीं बहुत लंबे टाइम तक, और उसके अंदर जो चीजें आपने रखी हो वो उसके अंदर वैसी की वैसे रह जाएंगी, उसे सड़ने का भी मौका नहीं मिलेगा अच्छे से, वो मिट्टी के अंदर मिक्स नहीं हो पाएंगी। सातवें पॉइंट में बोल रहे हैं कि वर्मी कंपोस्टिंग का यूज करिए, जिससे आप जो है अच्छे से वेस्ट को किसी काम में ले सकें। 8 पॉइंट में बोल रहे हैं कि रिसाइकल करना चाहिए हमें पेपर को, जाहिर सी बात है फैक्ट्रीज के अंदर करना चाहिए, खुद से करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। 9 में बोल रहे हैं कि हमें पेपर के दोनों साइड में लिखना चाहिए, उससे कम पेपर का यूज होगा हमारा। 10 में बोल रहे हैं कि सबसे जरूरी पार्ट ये है हमारा कि हमें अपने फैमिली मेंबर्स को, हमें हमारे दोस्तों को और जितने भी लोगों से हम मिलते हैं उन सबको ये चीज समझानी चाहिए कि देखो कम से कम चीजों का इस्तेमाल करो, और खास तौर से प्लास्टिक का इस्तेमाल तो मत ही करो क्योंकि उससे नुकसान होता है बहुत कुछ। अब बोल रहे हैं बिल्कुल लास्ट पार्ट में हमारे कि जितना ज्यादा कूड़ा हम इकट्ठा करेंगे या फिर जनरेट करेंगे उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा उससे छुटकारा पाना। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं जो सब मैं आपको बता चुका हूँ, यहीं पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है।